नमस्कार देते हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी संगीत के ऐसे लोग सामने बैठे हैं, वर्चुअली मिल रहे हैं, जिनको मिलने के लिए मुझे बहुत टाइम से उनके पीछे पड़ना पड़ता है। टाइम दीजिए। ऑल ऑफ देम आर वेरी बिजी। अनन्या, आप इनको सारेगामा में सुन चुके हैं। सचिन जी टीचर जी भी हैं और बहुत पसंद भी किए जाते हैं, और इन सब के गुरु हैं हमारे नीरज सर। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक और यू। हम लोग हाँ जी सर। हाँ सर, तो आपसे ये जानना चाहती हूँ, भगवान राम के लिए एक स्तुति गान आप लेकर आए हैं और सॉन्ग मीत नाम का यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया है। क्या पीछे इसकी मंशा रही आपकी? आ, हम लोग ना बच्चों के साथ सारेगामा के दौरान हम लोग को एक दिमाग मारा था कि क्यों ना साथ में बहुत सारी चीजें, क्योंकि गाने करते करते साथ में म्यूजिक सेशंस करते करते हम लोग के मन बहुत मिलते थे हमेशा। हम लोग को सबको लगता था अभी जो हम गाने गा रहे हैं वो दूसरों के हैं, हमारे खुद का कुछ नहीं है। और तो हम लोग रोज लगभग कोई ना कोई इस बारे में बात करता था। तो हम लोगों ने जिनके सबके मीत मतलब मन और अ, हम लोग सब साथी हैं, तो मन के मीत, तो इसलिए मीत हम लोगों ने रखा है। और सॉन्ग्स बनाएंगे ओरिजिनल, इसलिए सॉन्ग मीत नाम रखा है। तो हमारे घर पे हम लोग एक दिन इकट्ठा हुए फिनाले के दिन। तो सबके मन में विचार आया कि राम जी से शुरू करते हैं। रामनवमी आने वाली थी तो वहीं से श्री गणेश करना चाहिए। और इस चैनल के थ्रू हम लोग अपने ओरिजिनल्स, सचिन भी बहुत अच्छा कंपोज करता है, लिरिसिस्ट है। अनन्या भी बहुत ही जबरदस्त कंपोजर है, लिरिसिस्ट है। ऐसे बाकी स्निग्धजीत है, नीलांजना है, रुचि है, राजेश्री है। तो सब लोग, अभी हम लोग शुरू में 5-6 लोग जुड़े हैं। और जो भी जो हमारा इंटेंट है वह उस तरीके के जो भी बच्चे होंगे, जो लोग होंगे, तो ऐसे टीम बढ़ती जाएगी हमारी। लेकिन ये भी हमारा कोर ग्रुप ही है। नीरज जी, ऐसा है क्या कि आज, या फिर करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, आजकल भक्ति रस में बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत ज्यादा चीजें आ रही, जैसे अभी पवनदीप का हाल ही में 14 के ही दिन हनुमान चालीसा आई, उसके पहले जय हो भोले आया। इसके अलावा इन दिनों में बहुत ज्यादा ऐसा भक्ति रस से बने हुए गाने आते हैं। क्या इसके पीछे कोई कारण आपको नजर आता है, या अब रिकॉग्निशन भी मिलने लग गई है इसलिए भी लोग आने लगे हैं? आई थिंक दोनों चीजें, लेकिन आध्यात्मिक ना हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकते। हमारी हर चीज, हमें पता है कि एक एनर्जी है, सब लोग अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं। लेकिन थोड़ी भी अड़चन हमारी लाइफ में होती है, छोटी छोटी, तो हम फटाक से किसी ना किसी भगवान को याद करते हैं और काम हो जाता है। काम इस तरीके से हो जाता है कि हमको एक विल पावर मिलती है, शायद एक एनर्जी मिलती है, जिससे हमको कुछ सॉल्यूशन दिखने लगता है। कि हम एक, हमारा पूरा बर्डन एक भगवान को देते हैं कि प्लीज हेल्प मी, और वो जादू से कर देते हैं। और ये हमेशा वर्क करती है। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति ना, चाहे ऊंच नीच इन सबसे बटा हुआ, लेकिन भगवान के नाम पे वो एक हो जाता है। ये तो है। बिल्कुल। अनन्या, आपसे जानना चाहती हूँ, लोग आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं। आपकी बाउल सिंगिंग जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मैं भी ऐसे ऐसे करके बैठ गई थी कि अरे ये लड़की कहाँ थी अभी तक, ये अब क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आ रही है। सो मुझे बताइए, शुरुआत आप ही से हुई है, कैसा लगा था आपको? आप भगवान मानती हैं या आप किसी और भगवान को मानती हैं भगवान राम के अलावा? मैं देखिए, मैं जब बचपन से मेरा ऐसा था कि बहुत सारे भगवान को घर में भी एक आश्रम रहता था, उसमें बहुत सारे भगवान थे। एक मम्मी का था, एक पापा का था, एक दीदी का था। हाँ, ऐसे करके हर किसी का जिसको भी मानते हैं उनके अलग अलग भगवान थे। तो मेरा था कि मैं बचपन से, मेरा एक अद्भुत था कि मुझे कोई पर्टिकुलर भगवान से कोई पर्टिकुलर किसी के साथ मेरा कनेक्शन नहीं बना कभी, या फिर किसी को मैंने कभी नहीं ऐसे बोला कि मुझे ये दिलवा दीजिए या फिर ऐसे करके दो, मुझे ये चाहिए। तो ऐसे कभी बचपन से ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। शायद वो समय नहीं आया, ऐसे कुछ परिस्थिति नहीं आया। तो उसके बाद मेरा एक था कि मुझे प्रकृति के साथ एक कनेक्शन मेरा हुआ। मेरा हर काम के साथ, मेरा हर कुछ, मैं गाना गाती हूँ या फिर खाना बनाती हूँ या फिर पेंटिंग करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ उसके साथ, क्योंकि मैंने बहुत जगह में घूमा है, कई प्रकृति के अंदर मैं रही हूँ, कई जगह पे पूरा जो से एडवेंचर होता है ना, वैसे भी किया।
तो ऐसे करके ना मेरा प्रकृति के साथ एक रिश्ता बना। तो वो रिश्ता काफी मतलब 5-6 साल से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी मैं उपलब्धि कर रही हूँ, मैं क्या बोलूं, एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो। तो पहले मतलब मुझे बचपन से ऐसा जानता था कि शिव किसी का नाम नहीं लेता था, शिव ऐसे ही बैठता था। और शिव मतलब मेडिटेशन का ना दो चीज होता है। मेडिटेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि किसी चीज के ऊपर निर्भर करके मेडिटेशन करना, और दूसरा है कि किसी एकदम ब्लैंक हो जाना, हाँ, शून्य में मेडिटेशन करना। तो मैं सोचा था कि शिव जी शायद शून्य में ही करते हैं, पर मुझे बाद में सर ने बोला कि शिव जी राम जी का नाम लेते हैं और उनको ध्यान करते हैं, उनको जप करते हैं। तो मैं जब अगर जितने दिन मैंने ऐसे सोचा कि ब्लैंक थे, तो उसका भी कुछ पर्सपेक्टिव है, ब्लैंक जो था, और राम जी को लेके करते हैं तो उसका भी पर्सपेक्टिव है। तो ऐसे करके मैंने उनके बारे में सोचा और ऐसे काम बढ़ता गया, तो अच्छा लगा। और गाना भी बहुत ही सुंदर है, मतलब अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत ही सुंदर है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा गा के। अभी बहुत छोटी हो, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ सिखाती है धीरे धीरे। सो गुड, फिर भी बहुत सोच रही हो, अच्छा है। शी सो क्यूट। सचिन जी, आप भगवान को कितना थैंक यू बोल रहे हैं? अभी हाल ही में आप तो महामहिम राष्ट्रपति साहब से मिलकर आ रहे हैं। अ, भगवान को जितना भी थैंक यू बोला जाए, आई थिंक कम ही होगा, क्योंकि उसका दिया हुआ हम जिंदगी में तो नहीं चुका सकते, इस जिंदगी में तो नहीं चुका सकते। तो बस बिल्कुल। धन्यवाद ही बोल सकते हैं। तो किस किस वजह से मिलना हुआ था उनसे? अ, सच बोलूं तो उनसे जो मेरी बातें हुई, वो बातें ये हुई कि वो मुझे बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, बहुत टाइम से, मीन्स शायद 2016 से। फिर जब भी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सारी चीजें बतानी शुरू की, उन्होंने खुद ही मेरी जर्नी पूरी बतानी शुरू की। उनको ऑलरेडी मेरा शुरू से लेके अब तक का सब पता था। बाद में उन्होंने बोला कि अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो सजीव जी आप बताइए। मैंने कहा सर, छूटा कुछ भी नहीं, आपने सब बता दिया। फिर संजना की बात को लेके भी बोले कि आपने जो किया वो सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। आप बहुत सारे लोगों के लिए एक, क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। आपने मुझे भी इंस्पायर किया। सो यही सारी बातें हुई। बाप रे, मतलब भगवान राम का तो आप, मतलब ये भजन नीरज सर ये रोज गाते भी रहेंगे तब भी कम है, महामहिम साहब बोल रहे हैं, मतलब नहीं, क्या बोले इसके आगे। वो वैसे मैं डिजर्व तो भी करते नाराज थी आपसे, अब चूंकि महामहिम साहब ने बोला प्रेरणा है, तो मैं उनके आगे क्या बोलूं। नीरज सर, अ, आज के समय में इतने सारे जब यंग टैलेंटेड लोगों के साथ आप काम करते हैं, तो एक एनर्जी बहुत चेंज होती है। आप खुद को कितना यंग पाते हैं जब इन सब लोगों के साथ होते हैं तो? अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा गाने के बारे में बोल सकता हूँ। श्योर 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 सर। तो जनरली हम लोग जब ये थॉट आया कि हम लोग राम जी पे करेंगे, क्योंकि रामनवमी था, तो वो एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं, तो हमको राम की वो छवि लेनी थी, क्योंकि राम जी को तो सब मानते हैं, लेकिन राम की कोई नहीं मानता। तो हमको ये थॉट लेना था। प्लस एक ही भगवान है जिनका नाम, मतलब कैकेयी जी उनको बोलती थी कि तुम जल्दी बड़े हो और इतना बड़ा काम करो कि तुमसे बड़ा तुम्हारा नाम हो जाए, और ऐसे ही हुआ भी है। हम कथाओं में भी सुनते हैं कि जब सेतु बनता था, तो राम जी ने भी सोचा चलो मैं भी पत्थर डालता हूँ, तो पत्थर डूब गया। तो उन्होंने पूछा ऐसे कैसे, मैं तो खुद डाल रहा हूँ। तो कोई उनकी सेना में से बोलता है नहीं, आपसे भी नहीं होगा, ये आपका नाम है जो तैर रहा है। तो आप तो जिसको छोड़ोगे वो तो डूबेगा ना, लेकिन आपके नाम से जो हम करेंगे वो तर जाएगा, तो इसलिए वो पत्थर तैरता है। प्लस दो ही अक्षर का नाम है राम, जो उनके नाम से ही काम बन जाता है। तो ये हमको एक हाईलाइट करना था कि राम हम सब में है, हमको सिर्फ ढूंढना है। और राम को हम पूछते हैं, लेकिन हम खुद राम बन सकते हैं। तो अनन्या ने भी जो चीज की है वो शिव को, शिव जी की जो एक धारणा है कि जब राम जी का जन्म कई लाखों करोड़ों वर्ष बाद हुआ इस धरती पे, उसके पहले से उनका नाम शिव जी ध्याते आए हैं, राम। तो इसलिए जो शुरुआत की पंक्तियां हैं जो एडलिप है, वो अनन्या ने, अनन्या की आवाज एकदम ऐसा लगता है कि नेचुरल है, किसी से मिलती जुलती नहीं है। और शिव को एकदम सही तरीके से, अगर शिव जी की आवाज होगी तो ऐसी शायद होनी चाहिए,
ऐसा हम लोगों ने सोच के। तो बेसिकली राम को हम लोग अलग ढंग से समझना चाहते थे कि भगवान है, लेकिन उन्होंने वो भगवान कब बने, जब उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, राजमहल छोड़ा, और हर नेगेटिव जितनी परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने पॉजिटिविटी देखी, जो हम सबको देखना चाहिए। हम सबको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, तो ही हमारी ग्रोथ होगी, तभी हम। तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि उनका नाम इतना बड़ा हो गया कि आज शारीरिक रूप से वो है नहीं, लेकिन उनके नाम से ही काम बन जाता है। तो इस थॉट को लेकर हम लोगों ने ये गाना बनाया, सब लोगों ने मिलकर। तो रुचि जी कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई? रुचि का ही थॉट था बेसिकली, तो हम लोग कर दे कि करें क्या, क्योंकि रुचि बहुत पढ़ती रहती है, वो हर नवरात्र पे रामायण का पारायण भी करती है, तो उसने बहुत सारी चीजें बताई। ये भी उसी ने बताया कि अब जैसे उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि राम बोल रहे हैं कि मैं साधन में नहीं हूँ, मैं साधनाओं में हूँ। मुझे ढूंढना है तो मुझे साधन में मत ढूंढो, मुझे साधना करके ढूंढो। प्लस जो उसके पहले कि लोग मुझे मानते हैं, लोग मेरी नहीं मानते हैं। और प्लस मर्यादा, कैसे डिसिप्लिन भी रख के आप अपने एम की तरफ जा सकते हो, ये सब उसके थॉट्स। तो उसको हमने कंपाइल करके कुछ लिखा, बन गया। सब लोगों के सहयोग से बहुत अच्छी चीज बन गई। मतलब हम लोग एक ऑफिशियली जुड़ गए, हम सब बच्चे और हम लोग सब एक परिवार पहले से था, लेकिन उसका भी एक प्रो जुड़ गया है, सॉन्ग मीट प्रो। तो हम लोग रिश्तों के साथ थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी दिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े भी करते हैं, लेकिन काम भी करते हैं। मतलब ओरिजिनल खुद के लिए काम करना है बेसिकली। हम अच्छा अच्छा म्यूजिक लाना चाहते हैं, और हम लोग के अलावा भी जो बहुत अच्छे कंपोजर्स होंगे जिनका इंटेंट बहुत अच्छा होगा, उनको भी हम जोड़ना चाहेंगे जरूर। बिल्कुल। फिर आपका जो दूसरा सवाल था कि नए नए बच्चों के साथ, हाँ हाँ, तो मुझे क्या लगता है ना कि मेरी जो भी सूझबूझ है, जो भी मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है मैं गाइड हूँ। प्लस मैं भी, क्योंकि इन बच्चों के जैसा ही था, लेकिन बहुत सारी गलतियां उस एज में ऐसी होती है कि आपको उतनी बुद्धि नहीं होती कि मुझे अपने टैलेंट के साथ करना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है। तो हमें बताने वाला कोई नहीं था, और जब वो बात समझ में आई तब तक दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तैयार हो चुकी थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे अब थोड़ा साइड में होके जो मेरी गलतियां हैं, जो मैं कर नहीं सका, वो मुझे दूसरों को समझाना है कि आप गलती नहीं करो। आप क्या, कहाँ कहाँ आपको गड्ढे मिल सकते हैं जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, या म्यूजिक को किस तरीके से सोचना है। वो शो बेसिस नहीं सोचना है, आपको म्यूजिक सोचना है। शो जीत के आपको एक सेंटेंस में विकिपीडिया में लिखा जाएगा वन सारेगामापा या वन इंडियन आइडल या जो भी, वो इतनी सी लाइन है। पर अचीवमेंट तो उसके बाद है। वो जो राम जी बोलते हैं ना, साधनाओं में ढूंढना है। अब आज लता जी नहीं है, आप देखिए कि आज उनको क्यों याद कर रहा है। आज सुपर दूसरे शो में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी लता जी के जाने जा रहे हैं। मतलब उनके ग्रैंड डॉटर्स ग्रैंड सन इस एज के बच्चे हैं, वो भी लता जी का ही गाने गा रहे हैं। मतलब उनका काम बोल रहा है ना, आज उनका नाम, उनका काम ही बोल रहा है। तो इन बच्चों के साथ जुड़ के, अलग अलग बच्चे हैं, सबकी अलग एक कहानियां हैं। और मुझे लगता है ये लोग जिस परिस्थिति से आके जो संघर्ष ये लोग करते हैं, उसके अलावा उसके बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो मेरे लिए बहुत सीखने जैसी बात है। तो उससे शायद मैं ना, और इनसे मुझे कंपटीशन भी होता है चुपचाप, कि मुझे अपना स्तर ना ऐसा बनाए रखना है कि ये मेरी रिस्पेक्ट करें म्यूजिकली, जो कि ये लोग क्या सर आप भी हाँ, सच, क्योंकि वो जरूरी है। तो उससे, और इन लोगों के विचार सुन के आपकी जो एक पर्टिकुलर जनरेशन की, जो आपके जनरेशन, खुद की जनरेशन की जो सोच होती है ना, वो भी बदलती है। कि अभी ये लोग कैसे सोचते हैं। ये लोग, जैसे अभी की जनरेशन रिजल्ट उतना नहीं सोचती है, फटाक से कूद पड़ती है। जैसे हम लोग बहुत सोचते थे, ये करें तो ऐसा होगा, एनालिसिस नहीं करते आज के बच्चे। तो कभी कभी गलती भी होती है, लेकिन रिजल्ट भी ये लोग बहुत जल्दी देते हैं। तो ये सो बहुत व्हाट्स इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट? नेक्स्ट अभी बहुत सारा है, कबीरदास पे काम करना है। अनन्या एक गाना लिख रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग कुछ बंगाली में भी करें, सेम हिंदी में, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग भाषाओं से हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि गुजराती, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, तो ऐसे मराठी, ये सब भाषाओं में भी हम लोग काम करें। प्लस कबीरदास है, मीराबाई है, जो एक यूनिवर्सल बातें कहते हैं, जो सबके दिमाग में उतरती है, उसको थोड़ा नए ढंग से पेश करने की कोशिश है।
प्लस जो हम सब आर्टिस्ट है उनके अंदर जो कंपोजर छुपा है, जो एक कवि छुपा है, उसको भी लेके आना है बाहर। तो बनाना अभी बहुत सारा नहीं सोचा, लेकिन हमको काम करना है बस। अभी वही है जो मैंने बोला ना, इस जनरेशन ये सीखना है कि कर जो भी दिमाग में कर डालो। हमारा खुद का चैनल है, अच्छा नहीं लगेगा तो हम बोलेंगे चलो अभी नहीं अपलोड कर दे, अच्छा लगेगा तो अपलोड कर देंगे। सर और अच्छा ही होगा। हम लोग सतर्क हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे काम चल रहा है पर्दे के पीछे। तो जैसे ही सब अच्छा अच्छा बनते जाएगा हम लोग शेयर करेंगे सबसे। बिल्कुल सर, ईगरली वेटिंग। अनन्या, सचिन जी एंड नीरज सर, अच्छे अच्छे गाने लाते रहिए। सुनने वाले भी बैठे हैं और आपको प्यार करने वाले भी लोग बैठे हैं। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।